ओसवाल पंप्स के नंबर्स को चलो एनालाइज करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे आपसे ये चैनल मिस ना हो, क्योंकि यहाँ पर मैंने ये चीज़ों को स्टार्ट किया है कि फाइनेंशियल एनालिसिस को मैं हर क्वार्टर कवर करूंगा, हर एक कंपनी का। कोई क्वार्टर अगर मिस हो, कोई नंबर किसी कंपनी के मिस हो जाए तो तुम कमेंट करके बता देना, जिससे कि मेरे को रिमाइंड हो जाए कि कौन से नंबर्स बनाने हैं। बट मैक्सिमम नंबर्स को मैं हर एक कंपनी को कवर करूंगा, उससे आपको हेल्प होगी फाइनेंशियल एनालिसिस में, क्योंकि मैंने 3 लाख रुपए देके सीखी है ये चीज़ें। मैं आपको यहाँ पर फ्री में और सिंपल तरीके से मैं बता दूंगा नंबर्स कैसे है, कैसे खराब है, कैसे अच्छे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि आपको हेल्प हो। फाइनेंशियल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए मैंने 3 लाख रुपए देके सीखी है, और ये स्टॉक मार्केट में बिल्कुल हेल्प करती है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, और मैं अब यहाँ से स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। ओसवाल पंप लिमिटेड ने अपने Q1 के नंबर जो रिलीज किए हैं वो हम क्वार्टरली वाइज देखते हैं। सारे नंबर चार्ट में मैंने बनाए हुए हैं, तो यहाँ पर चार्ट में फोकस करना। जो बताऊं वो इंपॉर्टेंट होगा, जो नहीं बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट नहीं होगा। ठीक है, वो अकाउंटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, और जो यहाँ पर आपको देखना चाहिए वो मैं बता दूंगा। अगर हम यहाँ से जून 2024 से हम यहाँ के सेल्स देखें, तो यहाँ लगातार देखो सेल्स कंपनी की धीरे धीरे करके बढ़ रही है। और अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले अगर देखते हैं, तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले लगातार सेल्स में जंप आया है। अच्छी बात है ये। पिछले क्वार्टर में 365 करोड़ की थी, इस क्वार्टर में 514 करोड़ की थी। और अगर यहाँ पर हम देखते हैं, पिछले क्वार्टर में एक्सपेंसिस 266 करोड़ के थे, इसमें 373 करोड़ के। बट हाँ, मैं आपको बता देता हूँ कि ये नंबर्स आपको इजीली विजिबल होंगे, तो नंबर्स आप खुद देख लेना जिससे आपका टाइम बचेगा। और मैं आपको चार्ट वाइज बताता हूँ इसके नंबर्स कैसे हैं, कैसे खराब हैं। ठीक है, जिससे कि आपको जल्दी से एनालाइज करने में हेल्प होगी। तो नंबर्स इसके अच्छे हैं, सेल्स लगातार कंपनी की बढ़ी है, और जो एक्सपेंसेस है वो भी सही ठीक ठाक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी के लगातार कंपनी के बढ़ रहे हैं क्वार्टर वाइज। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 45 करोड़ से 141 करोड़ तक होगा। ये लेटेस्ट क्वार्टर में 141 करोड़ का इसने नेट प्रॉफिट निकाला है। अच्छी बात है। अदर इनकम सेम आ रही कंपनी को 1-1 करोड़ की। और अगर हम इंटरेस्ट देखें, कंपनी ने जो लोन दे रखा है उसकी जो पेमेंट करनी होती है वो यहाँ पर 13 करोड़ की, जो भी सेम सी है, कोई ज्यादा ऊपर नीचे नहीं है। और नेट प्रॉफिट देखते हैं, तो नेट प्रॉफिट कंपनी का 29 करोड़ से लेकर 95 करोड़ तक पहुंच चुका है कंपनी का। और पिछले क्वार्टर में 64 करोड़ का था, और इस क्वार्टर में 95 करोड़ का है। तो हाँ, नेट प्रॉफिट में अच्छा खासा जंप आया पिछले क्वार्टर के वाइज में, और ईयर इस क्वार्टर ऑन क्वार्टर सबसे हाईएस्ट एवर नंबर से। और अब हम चलते हैं यहाँ पर ईयरली, यहाँ पर देखते हैं नेट प्रॉफिट को और सारी चीजों को। तो सेल्स हम देखते हैं, तो 2022 से हमारे पास डाटा है, तो यहाँ से 360 करोड़ से लेके कंपनी 1430 करोड़ तक ले गई। तो अमेजिंग ग्रोथ दिखा रही है कंपनी, मतलब कि सेल्स यहाँ पर अच्छी खासी कंपनी को हो रही है, और जो एक्सपेंसेस है वो भी ठीक ठाक है। और अगर हम यहाँ पर देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कंपनी लगातार हर साल डबल से डबल प्रॉफिट निकाल के दे रही है। पिछले साल यहाँ पर कंपनी ने 153 करोड़ का प्रॉफिट निकालने दिखाया था ऑपरेटिंग ऑपरेशन से, और इस क्वार्टर में इसने 420 करोड़ का है। तो यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल के दिखा रही है कंपनी। और अदर इनकम देखें तो लगातार कंपनी की अदर इनकम बढ़ रही है। अच्छी बात है, जहाँ कंपनी ने इन्वेस्ट करा हुआ है वहां से कंपनी को इनकम भी आ रही है। और इंटरेस्ट देखें तो इंटरेस्ट एक ये नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। 42 करोड़ का इंटरेस्ट कंपनी पे कर रही है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी ने बोरोइंग अच्छी खासी ले रखी होगी, इसलिए वो इंटरेस्ट पे कर रही है। ये एक नेगेटिव पॉइंट है। बट हाँ, वैसे सेल्स वगैरह प्रॉफिट वगैरह सही चल रहे कंपनी के। और नेट प्रॉफिट अगर देखते हैं, तो 17 करोड़ से यहाँ पर 281 करोड़ की यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है वो निकल के आया है। मतलब कि कंपनी बिजनेस को बहुत तेजी से एक्सपेंड कर रही है, और इनको प्रॉफिट भी अच्छा खासा हो रहा है। मतलब कि कंपनी को बिजनेस करना आता है, और नंबर्स अच्छे हैं, कोई खराब नंबर्स नहीं है, अमेजिंग नंबर है। और अगर हम रिजर्व देखते हैं, तो रिजर्व कंपनी ने यहाँ पर कितने करोड़ से स्टार्ट किया था धंधा, यहाँ से 38 करोड़ से स्टार्ट करके यहाँ पर 452 करोड़ तक कंपनी धंधे को ले गई। तो हाँ, कंपनी को बिजनेस करना आता है इसका मतलब। और यहाँ पर देखते हैं, तो रिजर्व का मतलब होता है कि कंपनी ने 38 करोड़ से बिजनेस स्टार्ट किया था, और 452 करोड़ तक इसको ले गई, वो भी 3 सालों में। मतलब कि इसके पास में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है कि कैसे कंपनी को चलाते हैं, कैसे यहाँ पर धंधे को रन करते हैं। और बोरोइंग्स को हम देखते हैं, तो बोरोइंग्स 90 करोड़ से लेके यहाँ पर 332 करोड़ तक ले गई। ये एक नेगेटिव पॉइंट है। कभी भी धंधे में लोन का काम नहीं होना चाहिए, बट कंपनी के ऊपर लोन है, ये एक अच्छा नेगेटिव पॉइंट है, खराब नेगेटिव पॉइंट है, मतलब कि क्योंकि लोन कभी भी अच्छा नहीं होता। और फिक्स एसेट देखे, जहाँ से कंपनी को जो ये मेन जो प्रोडक्ट्स हैं इनके, जो मतलब कि यहाँ से फैक्ट्री वगैरह जो भी होती है कंपनी के बिजनेस में, वो सारे फिक्स एसेट होते हैं। और फिक्स एसेट लगातार बढ़ने चाहिए, अच्छी बात है। 71 करोड़ से लेके 135 करोड़ तक है, जो लगातार कंपनी अपने जो फिक्स एसेट को बढ़ा रही है, क्योंकि कंपनी के पास में जो सेल्स है वो हाईएस्ट एवर आ रही है। और कंपनी को ज्यादा उसकी डिमांड्स को पूरा करने में हेल्प होगी, उससे कंपनी अपने आप को एक्सपेंड करती जा रही है। अच्छी बात है, मतलब कि सेल्स आगे बढ़ेगी, इसलिए कंपनी ग्रो कर रही है। और अगर CWIP देखे, तो पोस्ट वर्किंग प्रोग्रेस सब ना के बराबर है, यहाँ पर ऑपरेशनल हो चुके हैं ये सारी चीजें। और इन्वेस्टमेंट देखे, तो कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। यहाँ पर अब कंपनी ने 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। और अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखते हैं बैलेंस शीट देखने के बाद में, तो यहाँ पर हमारे पास डाटा जून 2025 का ये लेटेस्ट का
तो यहाँ पर देखें तो जून 2025 में कंपनी का जो डाटा है वो स्ट्रॉन्ग प्लेयर और वीक प्लेयर में मैंने डिवाइड करा हुआ है। जल्दी से बता दूं ये क्या है। ये वो सेम है जो प्रमोटर्स और FII DII और जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर जो पब्लिक के अंदर 1% ज्यादा होल्डिंग रखते हैं उनको मैंने सारे को सम किया है। उनको मैंने स्ट्रॉन्ग प्लेयर में रखा है, वीक प्लेयर में मैंने रखा है जो नॉर्मल पब्लिक होती है। ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स है ना, बोर्ड में कुछ भी डिसीजन लेना होता है वो फटाक से लेते हैं, कोई भी डिसीजन होता है बेशक। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स कंपनी में 89.19% है और वीक प्लेयर है 10%। तो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स ने कंपनी में अच्छी खासी होल्डिंग रखी है, ये अच्छी बात है। तो नंबर्स अमेजिंग है, कोई नंबर्स में दिक्कत नहीं है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अदरवाइज आपसे मिस हो जाएगा और अपनी जो स्टॉक मार्केट में फाइनेंशियल जर्नी को है वो मिस कर दोगे। क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि मैं आपसे बिल्कुल सिंपल तरीके से फाइनेंशियल्स को रीड करके आपसे शेयर करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने ध्यान रखना।